जावे कच्चिया कड़िया तेरा किवें करा इतबार। तू इश्क समुंदर की तरना, तू इश्क समुंदर की तरना, तू छल्ला दी मार। जावे कच्चिया कड़िया तेरा किवें करा इतबार। मुझे बोलती थी कि आवाज़ बहुत अच्छी तेरी, गाने तो मेरे साथ गा रही है पंजाबी फिल्मों में। 3 उनके होते थे, 3 मेरे होते थे। इतने गाने हो गए कि मुझे कहती अपने पैसे बढ़ाओ। फिर कहती है माशाल्लाह बहुत अच्छी आवाज़ है, हमारे ब्लड में ये सुर है। तो मेरी फूफी गाती थी, मैं गाती थी, छोटी सी थी जब मैं। तो मैडम को सुन सुन के मुझे शौक पड़ गया। मेरी चीची दा, हाय मेरी चीची दा, छल्ला महिला लिया कर जाके शिकायत लावांगी। मैनू बदो बदी, हाय मैनू बदो बदी, पीछे पीछे ला लिया घर जाके शिकायत लावांगी। अस्सलाम नाज़रीन, मेरे साथ आज बरतानिया में है हमारा पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम अदरा जहां जी और उनकी बेटी दीपा जहां। अदरा जहां जी का मैं क्या तारुफ कराऊं कि इनका सबसे बड़ा तारुफ तो यह है कि ये मैडम की भतीजी हैं और मलका तरन्नुम का नाम कौन नहीं जानता। उसके बाद इनके अपने गाने गाए हुए वो भी इस वक्त मैं समझता हूँ कि मैडम के बाद यही गा सकती हैं जो गाने गाए हैं। तो उनको वेलकम करते हैं बरतानिया में, उनसे पूछते हैं अदरा जी आप पहली दफ़ा आई हैं या पहले भी आती रहती है बरतानिया में? पहले तो मैं आप सबको अस्सलाम वालेकुम कहती हूँ, वालेकुम सलाम जी। और पहली बार नहीं आई मैं, जी जी। लेकिन लेट आई हूँ, अच्छा इसलिए। काफ़ी अच्छा हो गया है। जी जी। तो इसलिए बस हो गया, नहीं तो मेरे तो इधर टूर लगते रहते थे। अब देर देर के बाद आई हूँ, बाकी फिर भी लोगों ने प्यार दिया है, अच्छी बात है। तो माशाल्लाह अच्छा लगा मुझे ये माहौल देखे, जब फिर पुरानी यादें ताज़ा हो कि इतने अच्छे लोग होते थे, परस्तार मिलने वाले, दावतें हो रही हैं, मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। आप भी ऐसे ही हैं। तो शेर साहब ने हमें बुलाया, वो बहुत अच्छे इंसान है। उन्होंने शेर आलम साहब ने उस वक़्त, वो आप खुद प्रोड्यूसर थे फिल्मों के, जी जी। प्रोड्यूस करते थे फिल्में। उसमें मैडम के गाने, मेरे गाने, सबके गाने। उस वक़्त पंजाबी का दौर था, सुल्तान रही साहब ज़िंदा थे। बस उस वक़्त किया है, बड़ा काम किया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब करेंगे इंशाल्लाह ताला, मेरी बेटी वो कर रही है। आप कोई ऐसा वाकया अपना सुनाए जो मैडम के साथ आपका हो, कोई अपना उनको गाना गाया हो जो उन्होंने उस पर आपको डांटा हो या तारीफ की हो, कोई ऐसा वाकया? डाँटा तो नहीं, बस ये कहा है कि मुझे बोलती थी कि आवाज़ बहुत अच्छी है तेरी। बाकी गाने तो मेरे साथ गा रही है पंजाबी फ़िल्मों में। 3 उनके होते थे, 3 मेरे होते थे। इतने गाने हो गए कि मुझे कहती तू अपने पैसे बढ़ाओ। अच्छा। तो फिर ठीक है। फिर कहती है माशाल्लाह बहुत अच्छी आवाज़ है, माशाल्लाह, मुझे हौसला दिया, तो बहुत अच्छा लगा। बाकी मेरे जो मजाजन, चुदरानी, निक्की जी, हाँ, इतनी फ़िल्में वो सुन नहीं सकी। ये मेरी बदनसीबी। तो आप पहले आपने जो गाना शुरू किया, क्या बचपन से गा रहे थे या आपने फिर थोड़ा? नहीं, बचपन की ये बात है कि हमारे ब्लड में ये जी सुर है। जी। तो मेरी फूफी गाती थी, मैं गाती थी। ये शुरू से ही मैडम को सुन छोटी सी थी जब मैं, तो मैडम को सुन के मुझे शौक पड़ गया। तो फिर मेरे वालिद और मैं साथ गई लाहौर मैडम के घर, फूफी के घर। तो कहते हैं, मेरे वालिद कहते, नूरजहां, अज़रा को चांस दिला। हाँ, तो मैंने कहा मैडम कह रही मेरी भतीजी है, इसमें टैलेंट है तो खुद ही आएगी इंशाल्लाह ताला। तो मैं खुद ही आई हूँ। अच्छा। उनकी यही बात मुझे दुआ की तरह लड़ गई। नहीं, तो अल्लाह ताला ने इज्जत दी। तो उस वक़्त सुने थे गाने, उसके बाद वो बस सिफ़ारिश नहीं हुई, लेकिन उनका हौसला मुझे मिल गया। अच्छा, अभी आपकी बेटी भी माशाल्लाह गायकी में आ चुकी है, तो इनको आप देख रहे हैं या फिर इन्होंने खुद इशारा किया कि मैं गायकी करना चाहता शौक भी था, हूँ? तो मैंने पहले इसे सुना जी कि ये इस लायक है गाने की। तो माशाल्लाह अच्छी आवाज़ सुनी, तो माशाल्लाह मुझे फ़ख्र हुआ कि ये जवानी, मेरी जवानी का आवाज़ है ये।
माशाल्लाह बहुत अच्छा गा रही, आवाज ठीक है, ना होता तो मैंने यानी कि आपने मलका तरन्नुम की तरह कहा कि भाई टैलेंट है तो आओ, हाँ नहीं तो यही बात कोई है। पर्ची सिफारिश नहीं। नहीं अच्छा, अभी आप आपके बहुत सारे मशहूर गाने हैं, उनमें से कोई एक गाना जो आप हमारे नाजरीन के लिए सुनाना चाहें? मेरे तो निक्की गाने जी, हाँ, अगर वो आप सुना देना। गाने तो काफी मशहूर हैं। मैं एक वो गोरे रंग ते नहीं वो सुनाती हूँ। जावे कच्चिया कड़िया तेरा किवें करा इतबार, जावे कच्चिया कड़िया तेरा किवें करा इतबार, तू इश्क समुंदर की तरना, तू इश्क समुंदर की तरना, तू छल्ला दी मार, जावे कच्चिया खड़िया तेरा किवें करां इतबार। जबरदस्त जी। दीपा जी, आप अपनी वालदा को देख इंस्पायर हुई या आपकी कोई इंस्पिरेशन कुछ और थी? नहीं, इन्हीं से हुई हूँ बेशक। और मेरी सिस्टर साइमा जहाँ भी, मतलब बहुत बचपन से ट्रेनिंग ले रही थी, अम्मी जान सिखवा रही थी उसे। तो फिर मेरा गला अच्छा था, कुछ अम्मी जान ने पहले सुना तो उन्होंने देखा कि हाँ ये गा सकती है, तो फिर मुझे शौक था तो मैं आ गई इधर। और अभी भी मेरी टीचर हैं उस्ताद नईम खान साहब, उनसे सीख रही हूँ जिनसे साइमा ने सीखा। अच्छा, दीपा जी ये बताइए, आप कहा जाता है कि जिस घर में पहले यानी कि दरख्त लगा उस दरख्त का छोटा दरख्त नया दरख्त बड़ा मुश्किल लगता है, और आपके तो माशाल्लाह मलका तरन्नुम, फिर अदरा जहाँ, फिर साइमा जी जहाँ, और अब बिल्कुल तीसरी। जी। तो आप ने ये कैसे इस सारी चीजों के बावजूद अपना नाम बनाने के लिए और ये स्ट्रगल शुरू कर दी? बस घबराए यही नहीं बात आप? नहीं, घबराने की बात तो मतलब ये मेरे सर पे है, अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। इनकी लेगेसी को लेके चलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो अभी भी मैं जितना भी काम करती हूँ लिमिटेड करती हूँ, मैं हर गाने मतलब ऐसे नहीं करती, इतना काम करती हूँ जिससे इनका नाम जो है ना वो बढ़ा सकूं, कम ना हो, क्योंकि इनका नाम मेरे सर पे है। यानी कि एक आप पे थोड़ा प्रेशर होता है इस पे। प्रेशर होता है, क्यों नहीं होता, डेफिनेटली होता है। तो आप अपना कुछ गुनगुनाना चाहेंगे हमारे नाजरीन के लिए? जी जरूर, मैंने अभी कुछ मेरा 3 वीक्स पहले मैंने अभी अपलोड किया अपना न्यू सॉन्ग, को सुनाती हूँ आपको। मेरी चीची दा, हाय मेरी चीची दा, छल्ला महिला लिया कर जाके शिकायत लावांगी, मैनू बदो बदी, हाय मैनू बदो बदी, पीछे पीछे ला लिया घर जाके शिकायत लावांगी, मेरी चीची दा। थैंक बहुत यू। शुक्रिया दीपा जी आपका और अज़रा जी आपका। तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। इनके शो भी कल है, हम इनके लिए दुआ गो है कल का शो इनके सुपर डुपर जाए। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।